जो अपनी बात से मुकर जाए वो आदमी थोड़ी ना है। उसने कोई भी नाम दे दो वो आदमी है। उसे किसी मुद्दे की बात करो तो मंदिर पे उलझा देते हैं, मुद्दे की बात करो तो हिंदू मुस्लिम में उलझाते हैं, फिर वो मुद्दे की बात करो तो भाई जाट में उलझा देते हैं। तो भैया टाइम आ गया है, इनको बदल दो, बहुत टाइम हो गया, नहीं तो हरियाणा का नाश होना जरूरी है। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आदमी ऐसा फैसला लेता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं साक्षी और विनेश फोगाट, तो उनको लगता है कि सारे दरवाजे जो न्याय के दरवाजे थे वो बंद हो गए हैं, अब उनको सिर्फ जनता का सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया ये मेडल अपने पास रखो। ऐसे थे विजेंद्र सिंह, डंके की चोट पर बोला करते थे, ना डरते थे ना झिझकते थे, ना किसी की परवाह थी ना किसी अंजाम का डर था। वो जुबान के पक्के थे, युवाओं और खिलाड़ियों की आवाज थे। वो कैमरे पर आते थे तो सरकार गिर जाया करती थी। वो कहते थे जो अपनी बात से मुकर जाए वो आदमी थोड़ी ना है, वो तो ऐसा बंदा होता है जिसे कोई भी नाम दे दो वही फिट बैठ जाएगा। मगर हाय रे राजनीति, ये कब किसे क्या क्या करवा दे। जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सकूं। बीती रात तक कांग्रेसी रहे विजेंद्र सिंह ने आज अचानक भाजपाई बनकर पूरे देश को चौंका दिया। दिल्ली में भाजपा का पटका गले में डालने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह जब बोलने लगे तो ऐसा लगा वो अपने बयानों से खुद ही शर्मसार हो रहे हैं। उनकी जुबान पर हंसी भी बनावटी लग रही थी और इधर उधर भटकती निगाहें उनकी बेबसी का इजहार कर रही थी। जी हाँ, इस दौरान विजेंद्र सिंह ने जब पीएम मोदी और अमित शाह का गुणगान किया तब वो असहज दिखे। जब उन्होंने मौजूदा मोदी सरकार में खिलाड़ियों के सम्मान की बात कही तब उनकी नजरें और चेहरे के हाव भाव उनका साथ नहीं दे रहे थे। हालांकि कांग्रेस छोड़ने की वजह तो विजेंद्र सिंह ने नहीं बताई, मगर इतना जरूर कह दिया कि विजेंद्र सिंह बदलेगा नहीं। मैं पहले वाला विजेंद्र हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का हाथ छुड़ाने के बाद अब भाजपा में विजेंद्र सिंह का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, कब तक होगा, ये तो वक्त ही जाने। मगर कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। भाजपा में शामिल होने के बाद विजेंद्र सिंह से खिलाड़ियों से लेकर किसान के आंदोलन तक के तमाम सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में विजेंद्र मात्र इतना कह सके कि वो भाजपा में रहकर भी गलत को गलत कहेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि लोगों को इंसाफ दिलाएं। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। खिलाड़ियों को लेकर मोदी सरकार में काफी द्वेष भी देखा गया, आपने खुद प्रदर्शन भी जंतर मंतर जो रहा उससे कैसे देखना चाहिए कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। तमाम जो अपोजिशन के नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है बीजेपी में क्या कमी लग रही है आप लोगों को? जी मैं समझा नहीं कैसे। लगातार कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन से नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस में क्या कमी आपको लग रही है? जी वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। आप आगे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी से, मोदी सरकार
सरकार से? नहीं जी, हम देश सेवा करना चाहते हैं। जरा सोचिए, विजेंदर सिंह बीती देर रात तक कांग्रेस की पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस की कई तरह की पोस्ट अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर की, मगर सुबह होते होते विजेंदर सिंह का स्टैंड अचानक कैसे बदल गया? क्या विजेंदर सिंह और भाजपा के बीच कोई समझौता हो गया? क्या विजेंदर सिंह को भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देने जा रही है? चर्चाएं तो कई हैं, मगर विजेंदर सिंह को भाजपा में क्या हासिल होता है, इसी पर हरियाणा समेत देश भर की नजरें टिकी हैं। आपको बता दें कि विजेंदर सिंह कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वो पहलवानों से लेकर किसानों और युवाओं के आंदोलन में उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा में शामिल होकर विजेंदर किसानों, पहलवानों और नौजवानों को कितना इंसाफ दिला पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।